गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने प्रोराटा अलॉटमेंट स्टार्ट किया था और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, लास्ट टॉपिक होगा। प्रोराटा अलॉटमेंट को थोड़ा हम और समराइज कर देते हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट तो है ही, थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर हम एक आध पॉइंट को इग्नोर कर दें, मिसअंडरस्टैंडिंग कर दें, नहीं समझ पाए। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा लेक्चर दे रहा हूँ उसके बारे में और फिर एक क्वेश्चन लेते हैं सीबीएसई की बुक का। अच्छा क्वेश्चन है। प्रोराटा अलॉटमेंट वहाँ पे स्टार्ट होता है जहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, यानी कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उस समय जब इशूड से ज़्यादा अप्लाइड हो जाए, जिसे हम लोग ओवर सब्सक्राइब कहते हैं, उस कंडीशन में कंपनी अगर सभी को शेयर अलॉट कर रही है तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता होगा। यानी कि जिसने जितना शेयर अप्लाई किया होगा, जितना शेयर मांगा होगा उसे अप्लाई कहते हैं, अप्लाइड कहते हैं, और कंपनी को जितना शेयर अलॉट करना है तो वो कंपेरिजन में कम होता है। जैसे किसी ने 100 शेयर मांगे होंगे तो हम उसे 60 शेयर दे रहे हों, तो अगर 200 शेयर कोई मांग रहा होगा, कोई अप्लाइड किया होगा, तो हम उसे 120 देंगे। और अगर 300 शेयर कोई मांग रहा होगा तो 180 शेयर देंगे। इसी को प्रोराटा अलॉटमेंट कहते हैं। यानी जो अलॉट किया गया वो प्रोराटा एक बेस बनाया गया कि जिसने जितने शेयर मांगे, जैसे कोई 3 शेयर मांग रहा होगा और 1 शेयर मिल रहा हो तो 6 शेयर वाले को 2 शेयर मिलेगा, इस तरीके से। अब जब आप शेयर अप्लाइड करते हैं तो अपने पैसे एप्लीकेशन वाले भेज दिए होते हैं, कंपनी को पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन कंपनी शेयर कुछ कम अलॉट करती है तो उनका जो एक्सेस मनी होता है वो थोड़े से अलॉटमेंट में बच जाते हैं। कंपनी एडजस्ट कर लेती है, कंपनी कहती है आपका कुछ पैसा अलॉटमेंट में जमा है और हम आपसे जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो आप हमें कुछ कम करके दे देना। और अगर वहां पे कोई एरियर लगा दिया अलॉटमेंट पे तो हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि उसने कितने शेयर की डिमांड की, यानी कितने शेयर अप्लाइड किए, कितने शेयर अलॉट किए गए, तो उसका कितना एक्स्ट्रा पैसा बच गया। इस तरीके से हमें कॉल सिनेरियर कैलकुलेट करना होता है। और जब उनके शेयर को हम लोग फॉरफिट करते हैं तो उस समय भी ध्यान देना होता है कि उसने कितने पैसे अप्लाई करते समय भेजे थे, हम उसी अमाउंट को फॉरफिट करेंगे। इस तरीके से आप प्रोराटा अलॉटमेंट को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं आपकी सीबीएसई बुक का। एक बात और, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कभी कभी कंपनियां कुछ कैटेगरी बना देती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, और सबके अलग अलग ग्रुप बना के शेयर डाल देती है कि जिन्होंने 50,000 शेयर की डिमांड की उनको इनका इतना शेयर दिया गया, जिन्होंने 1 लाख शेयर की डिमांड की उनको इतना शेयर दिया गया, अलग अलग कैटेगरी। तो हम पहले क्वेश्चन समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, और हम उम्मीद करेंगे इस क्वेश्चन में सारी बातें शामिल हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, कई बार सॉल्व कीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्रोराटा अलॉटमेंट आपके लिए। आइए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना भी रहा हूं, दिखा दे रहा हूं, क्योंकि आपकी वो सीबीएसई बुक का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। जय लिमिटेड इशूड prospectus inviting application for 1 lakh share of 10 each. These shares were issued at par on the following term. On application 2.50, ₹2.50, allotment ₹2.50, फर्स्ट कॉल ₹3, फाइनल कॉल जो बैलेंस हुआ तो 2.5 और 2.5 5 और 3 8 ₹2 फाइनल कॉल। एप्लीकेशन रिसीव हो गया 1,35,000। देखिए आपने इशूड किया था 1 लाख शेयर और आ गया 1,35,000 शेयर। अलॉटमेंट वर मेड ऑन फॉलोइंग बेसिस। 25,000 शेयर वालों को 25,000 शेयर दिया गया, 60,000 शेयर को 45,000 शेयर दिया गया, 50,000 शेयर वालों को 30,000 शेयर दिया गया, और जो एक्सेस अमाउंट पेड एप्लीकेशन के बाद एडजस्ट हुआ वो अलॉटमेंट में। द शेयर आर फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट first and final call not paid by those who applied 4,000 share of the group applying for 50,000। वो इस कैटेगरी वाले थे जिन्होंने 4,000 शेयर अप्लाई किया था
और उन्होंने एरियर लगा दिया। ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्स वर नॉट पेड वर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उसमें से 1800 शेयर रीइशूड एज फुल्ली पेड ऑन रिसिप्ट 9 पर शेयर। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 है। क्वेश्चन का नाम है जय लिमिटेड इशूड। जिनके पास बुक्स होगी वो देख सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आपके सामने है। आप इसकी फ़ोटो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसको ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग आगे की बात करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चूंकि और सब्सक्रिप्शन है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि किसको कितना शेयर अलॉट हुआ। आइए, लिखा क्वेश्चन में कि 25,000 शेयर को पूरा शेयर दिया गया, मीन्स 25,000। 60,000 शेयर को 45,000 और 50,000 शेयर को 30,000। ये अलग अलग ग्रुप बन जाती है, अलग अलग कैटेगरी होती है। कंपनी की कुछ क्राइटेरिया होती होगी कि जो हमारे स्टेट के हैं, जहाँ पे हम कम फैक्ट्री लगा रहे हैं, वहाँ के लोगों को पूरा शेयर अलॉट करेंगे। जो हमारे होम स्टेट के होंगे हम उनको इस कैटेगरी में रखेंगे। कुछ भी क्राइटेरिया हो सकती है, वो कंपनी की मर्जी है। कंपनी इसको पब्लिश करती है, बता देती है हमने किस तरीके से ओवर सब्सक्राइब होने की कंडीशन में शेयर अलॉट किया। तो इनका ये 3 कैटेगरी हो गया। तो हमारे इस क्वेश्चन में जिनका एरिया लगा है वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। यानी कि इस पे 50,000 शेयर जिन लोगों ने अप्लाई किए थे उनको 30,000 शेयर मिला है। तो यहाँ पे कितना शेयर एडजस्ट हो रहा है? 20,000। और यहाँ पे कितना शेयर एडजस्ट हो रहा है? 15,000। शेयर का रेट है और 1 लाख शेयर इशू हो रहे हैं। 1 लाख एप्लीकेशन 2.5, अलॉटमेंट 2.5, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, सेकेंड कॉल बैलेंस है तो 5 और 3 8 2 रुपये। इस तरीके से 4 इंस्टॉलमेंट के रेट हो गए। अब हम पहली एंट्री बनाते हैं यहाँ पे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एप्लीकेशन आए 1,35,000 के और कंपनी अलॉट करेगी 1 लाख। तो 1,35,000 के एप्लीकेशन आए, 2.5 का रेट है। तो इस तरीके से इनके पैसे हो गए 2,70,000 और $3,32,500। जब आप एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जितना क्रेडिट है उतना डेबिट होता है। कैपिटल में वही पैसा जाएगा जितना शेयर इशूड होगा, 1,02.50। जो एक्स्ट्रा बचेगा 20 और 15 35,000 के, या यहां से डिफरेंस कर लो। $82,500। अब आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ड्यू पूरे पैसे से होता, आपको पता है 250, 1 लाख शेयर, 2,50,000। जब रिसीव करने जाओगे बैंक अकाउंट डेबिट
calls in arrear debit to share capital। तो जब आप अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तब आप वहां पे ध्यान से देखिएगा। यहां पे आपको एरिया निकालना पड़ेगा। देखो बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ, यहां देख लो, यहीं पे देखो, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर। ये कैलकुलेशन हो रहा है कॉल्स इन एरियर का। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे कह रहा है कि जिसने 4000 शेयर अप्लाई किया था उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और वो तीसरे वाले ग्रुप में था। यानी कि जहां पे 60,000, जहां पे इस ग्रुप में था, देख लीजिए आप एक बार क्वेश्चन में, जिसने 4000 शेयर अप्लाई किया था, अप्लाइड 4000, वो इस ग्रुप में था, 50,000 और 30,000। तो जब 50,000 शेयर अप्लाइड होता, अप्लाइड का मतलब है कि जो शेयर होल्डर शेयर मांगता एप्लीकेशन के साथ अप्लाई करता है उसे अप्लाइड कहते हैं। तो जब 50,000 शेयर अप्लाइड होता है तो अलॉट कितना होता है? 30,000। अलॉट वो होता है जो कंपनी शेयर अलॉट करती है। जैसे तुम हमसे बोले सर हमें 5 शेयर चाहिए, तो यानी कि तुम अप्लाई किए यानी अप्लाइड, और मैंने कहा नहीं हम तुमको 3 शेयर दे पाएंगे, तो 3 शेयर अलॉटेड हो गया यानी कि अलॉट हो गया। तो इस तरीके से जब 4000 शेयर कोई अप्लाई किया होगा तो उसको कितना शेयर मिला होगा? तो 4000 इंटू 30,000 अपॉन 50,000। 2400 शेयर, 2400 शेयर इसको अलॉट हुआ होगा। यानी जो भी मिस्टर होंगे इन्होंने 4000 शेयर चाहिए ऐसा सोचे होंगे कि उन्हें क्या पता कि हम जितना शेयर मांगेंगे हमें उतना नहीं, उससे कम मिलेगा। तो उनको 4000 शेयर चाहिए था, उन्होंने अपना एप्लीकेशन का रेट लगाया 2.5 रुपए का और कंपनी को पैसा भेज दिया। कितना पैसा भेज दिया? 10,000। कंपनी के पास और सब्सक्राइब हो गया तो कंपनी ने उनसे कहा हम आपको 2400 शेयर दे पाएंगे, और एप्लीकेशन का रेट है 2.5 रुपए, तो 6,000 रुपए आपके एप्लीकेशन के बनते हैं। 4,000 रुपए आपके बच गए, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए, वो इसी अमाउंट में। ये जो अमाउंट है 82,500 यहीं पे एडजस्ट हो गए, एंड ये अमाउंट हो गया एडजस्टेड। कंपनी जब उनसे अलॉटमेंट का पैसा मांगी तो कितना मांगी? 6,000, और उनका पहले से कितना पैसा जमा था? 4,000। तो उनको देना कितना था? 2,000 रुपए, और उन्होंने 2,000 नहीं दिए। ये क्या लग गया? यही कैलकुलेशन होता है एक प्रोराटा अलॉटमेंट के क्वेश्चन में, जो आपको समझना चाहिए। तो 2,000 रुपए एरियर लग गए। आप यहां लिखेंगे कॉल्स इन एरियर डेबिट 2,000। कितने पैसे अलॉटमेंट में ड्यू हुए थे? 2,50,000, और ऑलरेडी कितना पैसा एडजस्ट था? 82,500। तो 2,50,000 82,500 लेस कर लोगे यानी 1 लाख, सॉरी ये बच्चों 2 शेयर अलॉटमेंट होगा। 1,67,500 में से 2,000 नहीं मिला तो 1,65,500। आइए अब हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। यहां पे देखिए शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 2 शेयर कैपिटल, 3 रुपए का रेट है, 1 लाख शेयर है। रिसीव करोगे
बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2400 शेयर थे उसके, 3 रुपीज का रेट है, 7200 नहीं दिया तो 2,92,800। सेकेंड कॉल ड्यू होगा, शेयर सेकेंड कॉल डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 रुपए का रेट, 1 लाख शेयर है, रिसीव करने जाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, 2 शेयर सेकेंड कॉल, 2 lakhs, 2400, 2 रुपीज का रेट है, 1,95,200 रिसीव हुआ। अब इनके शेयर को फॉरफीट किया गया। चलिए हम लोग फॉरफीट करते हैं। मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। ये 3,37,500 है और ये डेबिट हो जाएगा 3,37,500 और ये एडजस्ट होगा 87,500। यहाँ पे 87,500 लेस होगा, 2,50,000 माइनस 87,500, 1,62,500 और ये हो जाएगा 1,60,500। ये करेक्शन कर लेना। इनके शेयर को अब हम फॉरफीट करने जा रहे हैं। फॉरफीट की एंट्री होती है, वही एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉरफीचर। एरियर कितना है? 2,000, 7,200, 4,800, 7 और 2 9, 4 13 1 14,000। फॉरफीट करोगे जो वो दिए होंगे। क्या दिया था उन्होंने? 10,000। यहां पे हो जाएगा 24,000 क्योंकि 2,400 शेयर फॉरफीट हो रहा है। ₹10 का एक शेयर है तो 24,000 हो गए। कंपनी इसमें से 1,800 शेयर रीइशू कर रही है और 1,800 शेयर इशू कर रही है 9 रुपीज के रेट से। आइए, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 9 1 10, 1,800 शेयर तो 1,800, 18,000, 16,200 और शेयर फॉरफीचर डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर होगा, लेकिन 1800 शेयर का होगा। तो जितना शेयर इशू होता है उसी का बैलेंस जाएगा। ध्यान से समझो, 2400 शेयर पे तुम फॉरफिट करते हो 10,000 रुपए, तो 1800 पे कितना फॉरफिट हुआ होगा? 10,000 इंटू 1800 अपॉन 2400। तो 7,500 माइनस 1,800 बराबर 5,700। इस क्वेश्चन को ध्यान से बारी बारी से, आपको टाइम लगेगा समझने में, सॉल्व करने में। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सॉल्व करिएगा, 2 बार 4 बार इस वीडियो को देखिएगा। ईयरफोन का यूज जरूर करोगे, 2-4 बार सॉल्व करोगे, एक एक पॉइंट समझोगे, इसको समझोगे, ये समझोगे, तो आपके जो प्रोराटा का जो मेन क्राइटेरिया, क्योंकि ये एट पार का क्वेश्चन है, एट प्रीमियम अभी नहीं सॉल्व किए हम लोग, तो एट पार के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक बार मेहनत करोगे अच्छे तरीके से आ जाएगा। मैं कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, इसलिए कि आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर समझिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक बार में कोई भी न्यूमेरिकल जो अच्छे वाले होते हैं, जो स्टार्टिंग के टॉपिक के होते हैं, वो क्लियर नहीं होते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार उसको जरूर देखना चाहिए, तभी समझ में आएगा, वरना आपको टफ लगेगा। तो इस बात को प्रैक्टिस में कर लो कि कोई भी न्यूमेरिकल एक बार में क्लियर नहीं होता है। एक बार आप पढ़ते हो स्कूल में, घर जाके रिवाइज करते हो, नहीं आता, अगले दिन पूछते हो, 3 बार तो यही हो गया। तो वीडियो है ना, आप ईयरफोन लगाइए, एक बार उसको देखिए, सॉल्व करिए, फिर कहीं फंस गए दोबारा फिर वीडियो को रिव्यू करके फॉरवर्ड करके देख लो। इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जिसका प्रोराटा क्लियर हो गया, समझ उसका शेयर ही क्लियर हो गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग प्रीमियम का क्वेश्चन लेंगे और उस तरीके से हम लोग फिर उसको देखेंगे। तो आप तब तक ये जरा देख लीजिए, थोड़ा सा वीडियो वो हो गया था तो समझ लीजिए, इसको यहाँ पे पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए।